हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने बहुत ही अनोखे सवाल लेकर आए हैं, पर इनके जवाब बिल्कुल ही आसान हैं और सभी को पता होते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि बर्फ़ की चट्टानें पानी में क्यों तैरती हैं। अब ये हम सभी को पता है कि बर्फ़ पानी के जमने से ही बनती है। बर्फ़ का घनत्व यानी कि डेंसिटी 0.917 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, बट पानी की जो डेंसिटी है 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रहता है। तो देखने से ही पता चलता है कि पानी की डेंसिटी घनत्व यानी कि बहुत ज़्यादा है बर्फ़ के तुलना में। तो बर्फ़ जब बनाई जाती है तो उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, पर डेंसिटी हम देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और यही रीज़न है कि बर्फ़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होने की वजह से ही बर्फ़ पानी में तैरने लगती है। आगे पूछा गया है कि रेल की पटरियों के बीच खाली स्थान क्यों छोड़ा जाता है। हम सभी देखते हैं रेल की पटरियों के बीच खाली जगह छोड़ी जाती है। इसका क्या रीज़न होता है। रेल की पटरी धातु की बनती है जिसको इस्पात कहते हैं, यानी कि स्टील, आयरन स्टील की बनाई जाती है। तो जब भी सनरेज पड़ती है सूर्य की गर्मी से या कोई भी और सोर्स है, अन्य स्रोत है जिससे कि हीट पैदा होती है, तो क्या होता है, ये धातु की वजह से ये धातु गर्म हो जाती है और ये फैलना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है, खाली स्थान जो है वो बैलेंस हो जाता है। और इसी की वजह से क्या होता है कि रेल की जो पटरी है पूर्व स्थिति में, पहले की स्थिति में मतलब रह पाती है। और इसीलिए रेल की पटरी के बीच खाली स्थान छोड़ा जाता है, ताकि गर्मी से अगर वो एक्सपेंड हो तो वो खराब नहीं हो, उसके बीच में स्पेस होना चाहिए। तो देखिए कितना आसान सा जवाब है इसका। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, मछलियाँ पानी में कैसे सांस लेती हैं। तो यहाँ बताया है कि मछलियाँ पानी में अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं, ये तो सबको पता है, पर वो प्रोसेसिंग क्या होती है। सांस लेने के लिए मछलियाँ सबसे पहले पानी मुंह में भरती हैं, उसके बाद यह पानी गलफड़ों यानी कि गिल्स से होता हुआ बाहर निकल जाता है। पहले आता है और फिर बाहर चला जाता है। अब क्या होता है कि पानी में ऑक्सीजन जो घुली हुई होती है, एब्जॉर्ब होती है, वो गिल्स में जाकर उसको जो माइक्रो टिश्यूज़ होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर ये गिल्स से जाकर ब्लड में मिल जाती है। तो इस तरह से मछलियों को सांस मिलती है, ऑक्सीजन आती है पानी के अंदर ही। कई बार देखा गया है कि लोग कुछ भी काम कर रहे हों या खड़े खड़े, कई बार बिल्कुल जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी एकदम से बेहोश हो जाते हैं। तो वो किस वजह से होता है। क्या होता है, नॉर्मल हमारी सारी बॉडी को कुछ भी काम करने के लिए, सारी प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है, हमारे ब्रेन में यानी मस्तिष्क में रक्त संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। पर कई बार क्या होता है, किसी भी रीज़न से अगर ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा, तो क्या होता है, उसमें रुकावट आ जाएगी ब्लड सर्कुलेशन में, तो मनुष्य बेहोशी की अवस्था में चला जाता है। और इसीलिए ऐसा होता है कि कई बार एकदम से बंदा सो के उठता है या फिर कुछ भी काम करते करते अचानक से बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसके ब्रेन में ब्लड जो है सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही होती। चलिए आगे देखिए। यहाँ पूछा गया है, मेंढक पानी और ज़मीन दोनों पर जीवित रहता है, लेकिन मछलियाँ जैसे ही पानी से आती हैं, बाहर आती हैं, मर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेंढक पानी में रहने पर अपनी स्किन से सांस ब्रीथिंग करता है और ज़मीन पर आने पर फेफड़ों से सांस लेता है, यानी कि उसके पास फेफड़े भी होते हैं और स्किन के थ्रू भी वो रेस्पिरेशन कर सकता है। पर मछलियों के पास होते हैं सिर्फ गिल, जो कि डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं ले सकते, वो सिर्फ पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ले सकती हैं। और यही रीज़न है कि मछलियाँ पानी से बाहर निकलते ही मर जाती हैं, पर मेंढक पानी और ज़मीन दोनों पर जीवित रहते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, रात में पेड़ के नीचे सोना क्यों हानिकारक होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं बैठना चाहिए, ना ही सोना चाहिए। तो इसका क्या रीज़न है। इसका ये रीज़न ये है कि रात के समय पेड़ पौधे जो होते हैं या ट्रीज़ होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो इनटेक करते हैं। तो अब दिन के टाइम क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ हो जाती है, तो उसका हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बट रात के समय क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकती क्योंकि सनलाइट नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलती है, अगर हम रात को पेड़ों के नीचे जाएंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से घुटन होने लगेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। इसीलिए मना किया जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। चलिए एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया कि छिपकलियाँ दीवार से कैसे चिपकी रहती हैं। छोटे छोटे बच्चों को अक्सर देखा गया है ये पूछते हुए कि छिपकलियाँ कैसे दीवार पर चिपकी रहती है, कैसे चलती हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि छिपकलियों के पैर बहुत लचीलेदार कप की तरह होते हैं।
क्या होता है, हवा के दबाव से जो एयर प्रेशर होता है उसके सहारे निर्वात उत्पन्न करके, निर्वात मीन्स एक वैक्यूम सा बन जाता है वहाँ पर, तो वो दीवार से चिपकी रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा अगर हम वैक्यूम को मिरर पे लगाएं तो भी वो चिपक जाता है, तो सेम जो उनके पैरों की शेप होती है नीचे से वो कप की तरह ही होती है और वैक्यूम से वो चिपक चिपक के दीवार पे चलने लगती है। अरे ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमें प्यास क्यों लगती है। बच्चे भी पूछ लेते हैं कि इतनी बार बार प्यास क्यों लग रही है हमें। तो क्या रहता है इसका रीज़न कि हमारा जो ब्लड है उसमें जल और नमक की एक एक्यूरेट, एक निश्चित जो है अनुपात रहता है। अब शरीर के ऊतकों में यानी कि बॉडी सेल्स में भी यही दोनों चीज़ें हैं, एक प्रॉपर रेशो में रहती हैं। किसी भी वजह से अगर ब्लड में जल की मात्रा कम होने लगती है तो इसका मतलब इनका रेशो बिगड़ गया है। तो उसको मेंटेन करने के लिए एकदम से ब्रेन जो है हमारे गले में, जहाँ हमारा थर्स्ट उत्पन्न होती है वहाँ पर हमें एकदम से मैसेज भेजता है, जिससे क्या होता है गले में हमारा सूखने लग जाता है और सिकुड़न पैदा होती है। अब जैसे ही गले में सिकुड़न पैदा होती है तो हमें प्यास लगने लगती है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमारी सेल्स में और ब्लड में नमक और पानी के रेशो को बैलेंस करने के लिए ही जो ब्रेन है वो फटाफट से इन्फॉर्मेशन भेजता है ताकि हम पानी पिए और हमारी बॉडी के दोनों सिस्टम जो है बैलेंस हो जाएं। आपने देखा होगा कई बार एकदम से चक्कर आ जाते हैं गर्मी में, तो हमें बोला जाता है कि नींबू पानी पियो, नमक डाल के पानी पियो, तो वो इसी बैलेंस के बिगड़ने की वजह से ही होता है। यहाँ पूछा गया है कि पनडुब्बी ऊपर नीचे क्यों करती है। आपने भी कभी नोटिस किया होगा, कभी टीवी में देखा हो या कभी ऐसे ही, तो पनडुब्बी जो है हमेशा हिलते हुए चलती है पानी में, ऊपर नीचे करके। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये पॉसिबल होता है आर्किमिडीज के लॉ की वजह से। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार पनडुब्बी की टंकियों में पानी अंदर और बाहर किया जाता है ताकि इसे नियंत्रित किया जाए, और इसके द्वारा हटाए गए पानी का भार इसके भार से कम या ज़्यादा होता रहता है। वो आगे पानी छोड़ती है, फिर आगे हो जाती है, फिर पानी छोड़ती है, तो इसलिए वो ऊपर नीचे होती रहती है क्योंकि उसकी टैंकियों में भी पानी भरा जाता है। तो इसी वजह से पनडुब्बी ऊपर नीचे करती रहती है। चलिए मिलते हैं आगे और ज़्यादा रोचक और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। आपसे जल्दी ही मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।